हम सभी को पता है कि इंसान यानी मानव की उत्पत्ति 5 तत्वों से हुई है। मिट्टी, जमीन, पानी, जल, वायु, हवा, अग्नि, आग, नूर और आकाश। ये 5 तत्वों से हम सभी मानव की उत्पत्ति हुई है। अब इसमें आत्मा भरी गई और आत्मा मतलब जीव, और जीव ने फिर विचारों को जन्म दिया। विचार हमारे जो है मस्तिष्क में आते हैं, और हमारे जो अच्छे विचार हैं या बुरे विचार हैं, ये जैसे भी हैं, ये जब आदमी अपना मुंह खोलता है और शब्दों में इसको पिरोता है, तो ये पता चलता है कि इसकी बुद्धि में जो विचार आए हैं ये अच्छे हैं कि खराब है। फिर वो जो भी कृत्य करता है यानी काम करता है, उससे भी पता चलता है कि इसके विचार अच्छे हैं या खराब हैं। अब इन विचारों का उसको जो है कभी लाभ मिलता है और कभी सज़ा मिलती है। यानी अच्छी बोली बोलेगा तो उसको समाज में लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। अच्छे कृत्य करेगा, अच्छे कर्म करेगा तो उसको लाभ मिलेगा। मतलब वो मालिक के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, ऐसा सिद्ध होता है। यदि उसके विचार दूषित हो गए और उसके मुख से जो शब्दों में जो विचार निकल रहे हैं खराब हैं, तो फिर वो भटक गया है। कहीं न कहीं उसकी संगति ने उसको बिगाड़ दिया है। यदि उसके कर्म कृत्य अच्छे नहीं हैं, समाज को धोखा देने लायक है या समाज को तकलीफ़ दे रहे हैं, मतलब उसकी बुद्धि जो है वो भटक गई है, किसी गलत संगति में आ गई है, ऐसा सिद्ध होता है। फिर वो बुरे कर्म करने लगता है और राक्षस का चेला बन जाता है। राक्षस उसको अपना चेला बना देता है और मालिक का जो सत्य का रास्ता है उससे वो दूर हट जाता है। इस तरह समाज में 2 प्रकार के ग्रुप, 2 प्रकार के गुट तैयार हो जाते हैं। एक जो है शुद्ध विचार, धर्म के विचार, धर्म के कर्म लेके चलने वाला व्यक्ति, और एक जो है गंदे विचार, गंदे शब्द, गंदे कर्म करने वाला व्यक्ति। फिर इनके आपस में जब ग्रुप और गुट हो जाते हैं तो समाज 2 गुटों में बढ़ता है। तो जिसका बहुमत ज़्यादा होता है फिर उसकी सत्ता आ जाती है और वो जो है दूसरे समाज को या दूसरे गुट को डोमिनेट करता है। और जब खराब लोगों की सत्ता आ जाती है तो अच्छे लोगों के ऊपर ये डोमिनेट यानी प्रभाव डालते हैं, और अच्छे लोग जो है दबे हुए रह जाते हैं, और ये जो है फिर अपने बुरे कर्मों का कार्य नंगा नाच शुरू करते हैं, और अच्छे लोग जो दबे हुए रहते हैं। मगर अच्छे लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि ये मालिक को मानने वाले होते हैं, और मालिक जब इनका साथ देता है तो बुरे कर्म वाले जो है उनकी हार हो जाती है, उनकी पराजय हो जाती है, और फिर जो है अच्छे विचार वालों की सत्ता आती है, जिसको हम लोग सतयुग कह सकते हैं। अभी आप लोग ही फैसला कीजिए कि आज का जो समाज है, आज का जो युग है, आज का जो ज़माना है, आज की जो सत्ता है, वो अच्छे विचार वालों की है या खराब विचार वालों की है। अब दोनों प्रकार के लोगों की उत्पत्ति तो 5 तत्वों से ही हुई है, मगर फिर भी विचारों का मतभेद होने से एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं। मगर यदि
आज आपको जो है लड़ाई झगड़ा गाली गलौज छीना झपटी दगाबाजी अच्छी लग रही है, तो इसका मतलब आपके ऊपर जो है राक्षस हावी हो गया है और आप जो है राक्षस के शरण में आ गए हैं। तो अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब लोग दो गुटों में बटे और जब जो है राक्षस का राज हुआ, राक्षस की संगति में आने वाले गंदे और ख़राब लोगों का राज हुआ, तो अंत में उनकी पराजय हो जाती है और अच्छे विचारों वाले सद्पुरुष लोग जो है उनकी जीत होती है। जैसे कौरव पांडवों के समय में पांडवों की जीत हुई, राम और रावण के समय में श्री राम की जीत हुई। और भी इतिहास गवाह है, इस्लाम के हिसाब से भी ऐसे ही हुआ। मक्का में भी जो है मोहम्मद साहब की जीत हुई। तो आपको किस लोगों के साथ में रहना है, किन लोगों के साथ में रहना है, ये हवा के झोंके में न आ करके अपना दिमाग चलाओ और सच्चाई का साथ दो और बुराई से दूर रहो।